हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे ये लोग मुझे देखने के लिए आए थे और हमारे बीच बात हुई थी, नंबर एक्सचेंज हुए थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। लास्ट जो पार्ट था, मेरा फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताई थी जो मेरी शादी की जो जर्नी है उसका जो फर्स्ट पार्ट था। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे ये लोग मुझे देखने आए थे, कैसे रिश्ता हुआ था, तो ये सब, और नंबर एक्सचेंज हुए थे, फिर हम मिले थे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी, ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम मिले थे तो हमारे बीच क्या क्या बातें हुई थी। जब हम लोग मिले तो इन्होंने मुझे बोला, मतलब पहले तो ना, मतलब एक चीज़ में, एक मतलब अजीब सी, आप लोगों को भी ये चीज़ लगेगी। जब हम मिले ना तो ये मेरे घर के पास मिलने आए थे, तो ये ना अपने घर से ही ना एक शेक लेके आए थे। वही मुझे पीने के लिए बोल रहे थे, वही शेक। मतलब बाहर से मैंने कहा जूस पी लेते हैं या कुछ ऐसा, तो इन्होंने बोला नहीं, ये शेक में लेके आओ, आप यही पियो, दोनों आधा आधा पियेंगे। अब मुझे मतलब अब जो ये चीज़ें बिगड़ी है ना, तो तब मुझे डाउट होता है शायद उसमें कुछ था या कुछ किया था, क्योंकि ये लोग ये सब चीज़ें करते हैं, इन चीज़ों पर बिलीव भी करते हैं। ठीक है, मुझे भी करना पड़ा क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें इन्होंने की है। आगे मैं आपको बताऊंगी, आपको पता चलेगा मेरे साथ क्या क्या करतूतें करी हैं। तो जब हम मिले ना तो मेरे को इन्होंने ये बोला कि आपको मेरे माँ बाप की सेवा करनी होगी और मैं अपने माँ बाप के लिए शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा मतलब माँ बाप की सेवा करनी है वो तो ठीक है, लेकिन मैं माँ बाप के लिए शादी कर रहा हूँ ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब आप खुद शादी नहीं करना चाहते या आप सिर्फ माँ बाप के लिए मुझे लेके जाना चाहते हो? कह रहे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि आपको ना मेरे माँ बाप की सेवा करने के लिए ही मैं लेके जाऊँगा। मैंने कहा फिर वही बात आ रही है कि मतलब आप कह रहे हो मैं माँ बाप की सेवा के लिए लेके जाऊँगा, तो आपका कुछ है ही नहीं इसमें, आप शादी नहीं करना चाहते। तो इन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं, शादी तो मैं करना चाहता हूँ। मतलब लास्ट हमारा 4-5 साल से प्लान चल ही रहा था शादी का। लास्ट 4-5 साल से हम लड़कियां सर्च कर रहे हैं, लड़कियां ढूंढ रहे हैं, बट मेरी कहीं पे भी बात नहीं बन रही। मतलब ये बोला गया कि मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी, मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। आप फर्स्ट लड़की हो जो मुझे पसंद आई हो, मुझे ये बोला गया कि 4-5 साल से हम रिश्ते ढूंढ रहे थे, 4-5 साल से हमारा तो प्लान चल रहा है शादी करने का, हम तो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। इन्होंने ये बोला, इनके ये वर्ड्स थे। तो हम तो 4-5 साल से इतनी लड़कियां देख चुका हूँ मैं, इतनी लड़कियां रिजेक्ट कर चुका हूँ, इतनी रिजेक्ट कर चुका हूँ कि कोई लिमिट नहीं है। आप फर्स्ट कर लो जो मुझे पसंद आई हो। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा माँ बाप की सेवा, माँ बाप का ख्याल रखोगे, ये सब चीज़ें आप मुझे बोल रहे हो, ठीक है वो तो मैं करूँगी, फ़र्ज़ है मेरा। तो मैंने कहा आपकी भाभी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते आपके? मैंने ऐसी मतलब बात हो रही तो मैंने पूछ लिया। तो मुझे उन्होंने बोला कि मेरी भाभी सेपरेट है, उसी घर में, सेम घर में, सेकंड फ्लोर पे मेरी भाभी सेपरेट है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे माँ बाप को पूछती नहीं है, मेरे माँ बाप को देखती नहीं है, हमेशा वो आवारागर्दी में लगी रहती है। इसने मुझे ये चीज़ें बोली, मेरे हस्बैंड हिमांशु ने मुझे ये चीज़ें बोली कि वो अपने मायके में ज़्यादा रहती हैं और कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है तो माँ बाप हम मतलब मेरे मम्मी पापा से पूछ के नहीं जाती, खुद ही निकल जाती हैं आवारागर्दी के लिए। ऐसी बातें मुझे बोली कि वो मेरे मम्मी पापा का ख्याल नहीं रखती, मेरे मम्मी पापा को पूछती नहीं है, वो तो पहले ही, बहुत पहले ही सेपरेट हो चुकी है, अलग हो चुकी है, अलग किचन है उनकी, सेकंड फ्लोर पे, सेम घर में सेकंड फ्लोर पे अलग रहती है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है और मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद आप भी उनसे कुछ मतलब रखो। ये मुझे उसने वर्ड्स बोले थे उस टाइम पे, मेरे हस्बैंड ने, हिमांशु ने। ठीक है, तो
थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार ये कैसे मतलब अपनी भाभी के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे शायद दिखा रहे थे कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा बन के रहूँगा, या अपने मेरे पेरेंट्स से और मेरे से ही तुम्हारा मतलब रहेगा, किसी और से मतलब नहीं रहेगा। शायद ये जताना चाह रहे थे, तभी ये बातें उन्होंने बोल दी। क्योंकि आज के टाइम में तो भाभी जो बोलेगी वही होगा। भाभी के बोलने पे, मम्मी के बोलने पे तो मुझे घर से बाहर किया है, मेरे बच्चे को घर से बाहर किया है। तो आज तो सिचुएशन कुछ और है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें क्यों बोली अब खटकती है। तो मुझे ये बोला कि मेरे पेरेंट्स की सेवा मेरी भाभी नहीं करती, मेरे माँ बाप को मेरी भाभी नहीं पूछती है, आपको ही मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है, मेरा ख्याल रखना है। मेरी भाभी की किचन अलग है, हमारी भाभी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा और मेरे पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है भाभी से। वो कहाँ जहाँ मर्जी जाती है, जहाँ मर्जी आती है, अपनी मर्जी से करती है सब कुछ। मेरे मम्मी पापा से, मेरे पेरेंट्स से पूछ के नहीं जाती है। मेरे हस्बैंड हिमांशु ने ये बात मुझे बोली। वो मेरे मम्मी पापा को खाना भी नहीं देती, बिल्कुल नहीं पूछती, पानी तक, इवन पानी तक मेरे मम्मी पापा को नहीं देती। ये मुझे मेरे पति हिमांशु ने बोला था अपनी भाभी के लिए कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो अलग ही टाइप की है कुछ। ये चीज़ें उन्होंने मुझे बोली थी। और आज सबसे अच्छी भाभी लगती है उनको, मेरे हस्बैंड हिमांशु को। तो ये आगे पता चलेगा क्यों लगती हैं, बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, कभी भी जब ये आएगी बीच में ये चीज़ें, ये मैं बताऊंगी आपको। तो ये सब बातें हमारे बीच में हुई। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके पेरेंट्स का तो ख्याल रखूंगी, आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं, मैं ख्याल रखूंगी, ये मेरे वर्ड्स। बट मैंने एक चीज़ और बोली थी कि मेरे घर में मेरे फादर नहीं है, तो अगर मेरी मम्मी को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी मदर सिंगल मदर है मेरी मॉम, तो मेरे फादर तो है नहीं, तो मेरी मम्मी को कभी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मतलब आप और मैं हमेशा रेडी रहेंगे उनके लिए। जैसे मैं आपके पेरेंट्स का ख्याल रखूँगी, वैसे आपको भी मेरी मदर का ख्याल रखेंगे आप, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ। तो उस टाइम पे तो ये बोला कि हाँ, आपकी मदर तो मेरी मदर है, आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के मतलब महान बनने की कोशिश हो रही थी। लेकिन पता नहीं था ना, पता चल जाता तो बच जाती मैं। तो ये सारी बातें हमारे बीच में हुई और फिर कॉल्स पे, मैसेजेस पे हमारे बीच में बातें होने लगी। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम ना रोके की डेट जो है फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो रोके की डेट फिक्स कर लेते हैं। तो मम्मी ने बोला कि पहले हम आपके घर पे आएंगे, आपका घर देखेंगे, लड़का जो हमें बताया गया है कि लड़के का बिजनेस है इंजन ऑयल का, वो करता भी है नहीं करता, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, उसके बाद ही तो कोई डिसीज़न लेंगे। हम लोग आके देखेंगे कैसी फैमिली है, क्या है, और क्या बिजनेस जो बताया है लड़के का वो करता है नहीं करता, वो तो देखना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हम लोग आपके घर पे मतलब विज़िट करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, आप फ़ोन पे ही बात कर लो, हम जो बता रहे हैं गलत थोड़ी बता रहे हैं। मतलब उस टाइम हमें ये बोला गया था, विजिटिंग कार्ड भी भेजा गया था कि लड़के का इंजन ऑयल का काम है और बहुत अच्छा कमाता है लड़का, लड़की को कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमें हाउस वाइफ चाहिए, हमें लड़की से जॉब नहीं करवानी, हमें जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए। ये बातें मुझे बोली थी। और ये मैं इतना लाउडली क्यों बोल रही हूँ ये बात, ये आपको आगे पता चलेगा कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जॉब के लिए फोर्स किया गया था बाद में। बट वो मेरे को सिर्फ परेशान करने के तरीके थे इनको नीड नहीं थी किसी चीज़ की, और आज की डेट में भी नहीं है। तो इन्होंने विजिटिंग कार्ड भेजा अपना मेरी मदर को कि आप ये देख लो, लड़का ये करता है, इसका इंजन ऑयल का काम है, विजिटिंग कार्ड प्रॉपर भेजा। और आज के टाइम में जब चीज़ें बिगड़ गई हैं तो बोलते हैं हमारा लड़का तो कुछ करता ही नहीं है। लड़का भी बोलता है, हिमांशु जो मेरा पति है, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ 10,000 रुपये की, 10-15 हज़ार रुपये की जॉब करता हूँ। झूठ बोलते हैं आप। पहले हमें विजिटिंग कार्ड भेजा, इंजन ऑयल का काम करता है लड़का बताया, और शादी की डेट फिक्स कर लो और रोके की डेट फिक्स कर लो, ये चीज़ें इन्होंने बोली। तो मम्मी ने कहा था कि हम लोग विजिट करेंगे आपके घर में, उसके बाद ये डिसीज़न लेंगे। तो इन्होंने तब भी रट लगाई हुई थी, रोका कर लो रोका कर लो रोका कर लो।
मई में ये देखने आए थे, जून में इन्होंने रोका कर दिया था। बोल बोल के बार बार कॉल्स आने इनके फादर के, मदर के, जो कहते हैं हम शादी में ही नहीं गए थे, वो बार बार कॉल करते थे मेरी मदर को कि रोका कर लो, रोका कर लो। ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि रोका कैसे करेंगे, रोका कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, घर करेंगे, बाहर करेंगे, ये सारी चीज़ें ये डिस्कशन करने लगे फ़ोन पे, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जो थर्ड पार्ट होगा उसमें बताती हूँ कि क्या हुआ था, ठीक है। रोके की भी बहुत लंबी एक कहानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही ब्लॉग में सब कुछ बोलूँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, मुझे देखना पसंद नहीं करोगे। तो इसीलिए कि मतलब एक सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ मैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो यहाँ तक थी कि लड़का करता क्या है, घर में फैमिली में कौन कौन है इनकी, तो ये सब चीज़ें मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी क्या क्या इनसे बात हुई। तो इन्होंने फिर भी मुझे मिलने के लिए बोला, दोबारा से मिलने के लिए बोला इन्होंने मुझे। तो हम लोग मिले, हम ये तिलक नगर में फतेह नगर गुरुद्वारा है, ये मुझे वहाँ लेके गए, वहाँ पे हम मतलब गए साथ में और मिले। तब भी यही बातें थी इनकी कि बस मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो मेरी बीवी हो ना, वो मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे, जो कि मेरी भाभी नहीं करती है। मेरी भाभी मेरे माँ बाप को खाना तक नहीं देती, ये वर्ड्स थे हिमांशु के, मेरे पति के, कि मेरी भाभी मेरे माँ बाप को खाना तक नहीं देती है, तो सब कुछ आपने मैनेज करना है, सब कुछ आपने ही देखना है, एज एन वाइफ और एज एन बहू सब कुछ आपको मैनेज करना है। घर की जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी, क्योंकि भाभी तो अलग है, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो मम्मी पापा को पानी भी नहीं पूछती हैं, खाना भी नहीं देती हैं, और वो सेपरेट हैं, उनके किचन सेपरेट है, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोली ये बात। तो इन्होंने मुझे ये बातें बोली, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हैं भाई, मैं तो करूँगी, ये दिल से होती हैं ये चीज़ें, मुझे प्यार मिलेगा तो मैं सबकी केयर ही करूँगी ना मैं भी। तो ये सब दोनों तरफ से होती हैं ये चीज़ें, एक तरफ से नहीं होती। बट यहाँ पे एक तरफ ही था, मेरी तरफ से सब अच्छा था, मतलब सबकी केयर करती थी, सब सारे काम करती थी, फिर भी बोला जाता था काम नहीं करती। तो ये सारी बातें हुई, ठीक है। 2 बार हम लोग मिले रोके से पहले, ठीक है, इन्होंने ही बोला मिलने के लिए, तो हम मिले। तो अब जो चीज़ है इनके घर जाने वाली, मतलब नहीं घर जाने वाली नहीं, रोके वाली चीज़ जो है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि क्या हुआ था, ठीक है। ओके बाय।